मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आज मुझे बनाना है किचन में ये मुनगा की सब्जी। बिहार में इसे मुनगा और मोरिंगा कहते हैं और झारखंड में इसे सुट्टी और सहजन भी कहते हैं और ऐसे इंग्लिश में इसे ड्रम स्टिक कहते हैं। आपके स्टेट में क्या कहते हैं इसे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसे ना मैं सरसों के मसाले के साथ बनाती हूँ। तो इसको हम 2 दिन से ला के रखे हुए हैं कि बना के देगी पर फ्रेंड्स वो है कि मिक्सी पहले आएगा उसके बाद ही बना के देगी। हाँ, क्योंकि फ्रेंड मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं था और बिना सरसों के अच्छा नहीं लगता और सरसों पाउडर यहाँ पे मिल नहीं रहा था मुझे मार्केट में। हम लोग तो ऐसे ही बना लेते हैं, गरम मसाला में बना लिए हैं। गरम मसाला में तो नहीं बनता है, चिकन मसाला बना दिया। चिकन मसाला में नहीं बनता है, सरसों का मसाला में। तो फ्रेंड्स ये मिक्सर ग्राइंडर हमारा आया है, इसका कलर बहुत मस्त है और देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। लग रहा है मिक्सर ग्राइंडर में कार खरीद लिया हो वैसी खुशी। क्योंकि पता है जब आप अपने लिए कुछ खरीदेंगे ना धीरे धीरे, और चाहे वो चीजें छोटी ही क्यों ना हो, आपको खुशी बहुत मिलेगी। इसमें 3 हो गया ना। अब यूज करने से पहले इसको अगरबत्ती दिखाना होगा। हाँ तो क्या, जाइए लेके आइए अगरबत्ती। ले आओ। तो अभी मैं फ्रेंड्स अगरबत्ती लाने चली गई थी मिक्सी का पूजा करने के लिए। और ये चीज़ ना हम बचपन से अपने घर में करते आ रहे हैं। जो भी सामान होता है उसको हम विश्वकर्मा मानते हैं, तो इसीलिए अभी इसकी मैं पूजा करूँगी, इनको थैंक यू कहूँगी और उसके बाद इसे यूज़ करना शुरू करूँगी। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि हर कोई ऐसा करता होगा। फ्रेंड्स ये हमारे इंडिया का कल्चर है कि हम जब भी कोई नई चीज़ लेकर आते हैं इस्तेमाल करने के लिए तो पहले उसका पूजा करते हैं, मतलब अगरबत्ती दिखाते हैं। और ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। मेरी मम्मी भी ऐसा ही करती थी, कोई भी नया सामान आता था तो पहले उसकी पूजा करते थे, उसको थैंक यू बोलते थे कि आप मेरे घर में आए, उसके बाद हम उसको यूज़ करना शुरू करते हैं। तो मैंने ऐसी एक अगरबत्ती दिखा दिया। मुझे टीका भी लगाना चाहिए था पर ठीक है ना, चलता है। फ्रेंड्स अभी हम दोनों मिलकर चाय बना रहे थे, फिर चाय पियेंगे और उसके बाद बाकी सारे काम करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इतना जो सुकून मेरी लाइफ में भी है ना, वो बस इस वजह से है क्योंकि मेरे पास जॉब है, मैं जॉब में हूँ। अगर जॉब नहीं होती ना तो शायद आज भी मैं आपको उतना ही परेशान दिखती जितना कि मैं पहले की वीडियोज़ में दिखती थी। इतना ज़्यादा खुश रहना और इतना चहकना बोलना, ये सब मैंने फ्रेंड्स तब शुरू किया जब मेरी जॉब लग गई। क्योंकि उससे पहले मुझे सिर्फ़ और सिर्फ टेंशन होती थी। मुझे लगता था कि क्या होगा अगर हम दोनों ऐसे ही जॉबलेस रह जाएंगे तो। और मुझे पता है कि इस स्टेज से हर एक एस्पिरेंट गुजरता है। जब मैं शादी से पहले मैं इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बदल गई और मैं बिल्कुल बदल गई। क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं था, मेरे हस्बैंड भी जॉबलेस थे, तो हम दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे कि हमें अपने आगे लाइफ देखनी है। पर देखनी है तो कैसे, मतलब क्या हमें अर्निंग के लिए करना होगा, क्या नहीं करना होगा, बहुत कन्फ्यूजन था। कैसे पढ़ना होगा, किस एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है, कैसे क्रैक करेंगे, कब जॉब लगेगी, इतने सारे डाउट्स, इतने सारे सवाल दिमाग में होते थे कि कभी कभी लगता था कि खुशी लाइफ से चली गई है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, जिस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा ना कि आप सब हार गए हैं, अब आपका साथ कोई नहीं देगा, उस समय ही भगवान आपका साथ देते हैं और उसी टाइम पे भगवान जी ने मेरा साथ दिया। तो जब आप में से बहुत लोग लिखते हैं ना ये सब कि दी अब आपकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है, तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, इस लाइफ को बदलने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप चाहे आज जिस भी सिचुएशन में हैं, आप 2 काम अगर लगातार कर रही हैं, एक तो आप खुद से ऑनेस्ट है और दूसरी चीज़ कि हर दिन आप पढ़ाई कर रही हैं, तो आपकी लाइफ बदलेगी। आज नहीं तो कल ज़रूर बदलेगी। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी जर्नी से मैंने एक चीज़ सीखा है कि अगर आपको खुश रहना ना तो खुशियां आपको अपने लिए खुद ढूंढनी होगी, कोई दूसरा आपको कभी भी खुश नहीं कर सकता है। जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि मैं ससुराल में थोड़ा स्ट्रेस फील कर रही थी, तो मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, अपने लिए डिसीजन लिया कि मैं अपने हस्बैंड के पास जाऊँगी क्योंकि मुझे खुश रहना है। तो इस तरह के डिसीज़न आपको अपने लिए लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से हमेशा देखेंगे ना अपनी ज़िंदगी को तो शायद खुश रहना आपके लिए नामुमकिन होगा। तो इसीलिए बहुत बार ज़रूरी होता है कि लाइफ में हम अपने आप को प्रायोरिटी दें और अपनी खुशियों का ज़्यादा ध्यान रखें। और आपको पता है जब आप खुश होंगे ना तो आपके रिश्ते जो आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके इन-लॉज़ के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो या मायके के साथ हो, सब आपसे खुश रहेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपसे शेयर करूँगी अपने पराठे की कहानी। मुझे सब बनाना आता है फ्रेंड्स, लेकिन ना मेरे से पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। और वहाँ पे ससुराल में मैं नहीं बनाती थी क्योंकि वैसे मतलब टेढ़ा मेढ़ा पराठा किसी को देने में अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ मम्मी जी बना देती थी, नहीं तो फिर आंटी बना देती थी। तो मेरे से क्या होता है, तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं डेली 2-4 पराठे डेली सेकती हूँ ताकि ना मैं सीख सकूँ कि एक्चुअली पराठे को बेलना कैसे। मेरी 2 प्रॉब्लम है, या मेरे से ट्रायंगुलर पराठे बनते भी नहीं हैं
और अगर बन भी गया ना तो वो फूलता नहीं है तवे पे, पता नहीं क्यों। तो अभी ना फ्रेंड्स मैं ट्राई करती हूँ डेली, 3-4 दिन से तो ट्राई कर रही हूँ, 8-10 दिन बनाऊँगी ना फ्रेंड्स तो अच्छे से सीख जाऊँगी। तो यस फ्रेंड्स, आजकल मैं पराठे बनाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि दिमाग में मेरे ये रहता है कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो फिर उसको मुझे खिलाने होंगे ना पराठे बना बना के। तो अभी उसके लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो सूखी रोटी खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ये उतना अच्छा नहीं बनता है फ्रेंड्स जितना मेरी मम्मी बनाती है, या मेरी सास बनाती है, या मेरी दीदी बनाती है। और इसका रीज़न ये भी है फ्रेंड्स कि मैं अपने घर में छोटी हूँ, मेरे से बड़ी 3 दीदियाँ हैं, तो मुझे कभी काम करने का वैसा मौका नहीं मिला घर में। जो भी खाना बनाना मैंने सीखा है वो सब शादी के बाद। शादी से पहले तक मैं केवल पढ़ती थी पागलों की तरह, बैंकिंग की तैयारी करती थी एकदम, और एसएससी की तैयारी करती थी, कभी रेलवेज की करती थी। तो इसीलिए मतलब खाना वाना बनाने में मेरा ध्यान नहीं था उतना, और ना ही साज सजावट में। मुझे कोई भी मेकअप भी नहीं आता है फ्रेंड्स, ना मुझे कोई हेयर स्टाइल आता है। आपने मुझे आज तक किसी भी हेयर स्टाइल में देखा होगा, सिर्फ ये एक चोटी, नहीं तो फिर क्या कहते हैं ओपन हेयर्स। और मेकअप का तो बात ही मत पूछिए, मेकअप में मुझे केवल 2 चीज़ आता है, काजल और लिपस्टिक, और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, अभी तक तो मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत सोच समझ के प्लान कर रही हूँ। मतलब ये ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि मैं प्लान करती हूँ, मैं बस सोचती हूँ कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है, ऐसे करके। जैसे जब प्रेगनेंसी की बात थी तो बहुत सारे लोग मुझे पहले कहते थे कि ठीक है शादी हो गई, कोई बात नहीं, बच्चा जो आता है वो अपनी किस्मत से आता है, उसके लिए तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पर प्रेगनेंसी प्लान कर लो। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहता था कि अभी मैं इतना पढ़ रही हूँ, इतना स्ट्रेस ले रही हूँ, तो जब भी मैं प्रेग्नेंट होंगी तो उसके बाद मुझे कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, उसके बाद मुझे पढ़ाई नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी वजह से ना फ्रेंड्स मैंने थोड़ा मतलब गैप लिया, मैंने पहले पढ़ाई की, जॉब किया, और अभी जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अभी ना फ्रेंड्स मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, मैं बिल्कुल खुल के जीती हूँ। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा मैं खुश रहूँगी उतना ज़्यादा मेरा बेबी खुश रहेगा। लेकिन एक चीज़ है फ्रेंड्स कि मैं आजकल बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मतलब मेरे से ज़्यादा काम नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, बस अब मैं थक गई हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि प्लीज़ आप खुद से अपना नाश्ता लीजिए, टिफ़िन पैक कीजिए, मुझे आराम करना है। तो मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि कभी मुझे प्रेशर बनाएँगे किसी भी चीज़ के लिए। अगर मैं कहती ना कि मुझे नाश्ता नहीं बनाना है तो ये खुद से ही बना के चले जाते हैं। उतना टेंशन मुझे मतलब देते नहीं है ये कभी भी। बेड पे रेड पेन थोड़ी रहेगा, बेड के नीचे भी नहीं रहेगा। और नहीं आपके पास? छोड़ दीजिए, खरीद लीजिएगा बाहर से। आज अमित सर का पेन गुम हो गया है और ये बिना पेन के ही स्कूल जा रहे हैं। और मैं पता है फ्रेंड मैं कैसे जाती हूँ, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ही मैंने पैसे दे दिए थे कि तुम पेन अपने पास ही रखो खरीद के, जब मैं क्लास में आऊँगी तब मुझे दे देना, क्योंकि मेरे से ना फ्रेंड्स पेन बहुत ज़्यादा गुम होता है। अभी ला दिए हैं, थैंक यू। आप नहीं पी लेते हैं? आप भी पी लिया करिए एक गिलास। हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए हैं गन्ने का जूस, तो अभी मैं गन्ने का जूस पीऊँगी। और अभी मैं इसलिए रेगुलर पी रही हूँ इससे, क्योंकि ना यहाँ पर एग्ज़ाम है और बच्चों की भीड़ लगी रहती है, तो यहाँ पर बहुत सारे ठेले वाले लगाते हैं खाने पीने का सामान। तो मैं सोचती हूँ कि घर के सामने में ही मिल जाता है तो पी लेते हैं, ये थोड़ा हेल्दी भी होता है। और एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये है फ्रेंड्स कि अभी मुझे इतना ज़्यादा प्यास लगता है, मैं डेली 3.5 से 4 लीटर पानी पीती हूँ। इसी वजह से ना मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा पेट ना पानी पी पी कर भर जाता है। आप में से बहुत लोग कहते हैं दीदी ये खाइए वो खाइए, मैं सोचती हूँ उतनी तो भूख ही नहीं लगती, उतना मुझे मौका ही नहीं मिलता कि मैं उतना कुछ खा सकूं। अगर मैं एक टाइम प्रॉपर मील खा लूँ ना तो उसके बाद मेरा पानी पीते पीते बहुत मतलब पेट भरा हुआ रहता है। तो गन्ने का जूस जब पीती हूँ ना तो मैं 2 घंटे के लिए कम से कम हाइड्रेटेड फील करती हूँ। रात में भी फ्रेंड्स मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं 1 लीटर पानी रख के सोती हूँ साथ में, और बीच बीच में उठ उठ कर जब भी मुझे वॉशरूम जाना होता है तो फिर मैं पानी पी कर सोती हूँ। तो 2-3 बार तो मैं वॉशरूम जाती हूँ और 2-3 बार फिर मैं पानी भी पीती हूँ। तो अभी ना पानी पीने का ही सिलसिला मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा चल रहा है। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि दी आप नारियल पानी भी पीजिए। तो नारियल पानी से ना फ्रेंड्स मुझे थोड़ी सी एलर्जी है, जैसे मेरे गले में खराश हो जाता है, मुझे खांसी हो जाती है। तो मैं नारियल पानी बिल्कुल जब गर्मी का दिन आ जाता है ना तब पीती हूँ। इसीलिए अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि अगर अभी मैं स्टार्ट करूँगी पीना और मुझे खांसी वगैरह कुछ हो जाएगी तो डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि तुम्हें सर्दी खांसी ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि खांसने से बहुत ज़्यादा फोर्स जो है वो बेली के ऊपर आता है, फिर उससे बेबी को भी नुकसान होता है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा कर रखती हूँ आजकल, मतलब ताकि मतलब मेरा बच्चा जो है वो हेल्दी रहे। तो इसीलिए अभी तो मेरे हस्बैंड चले गए हैं स्कूल, और अभी मैं फ्रेंड्स इतना ज़्यादा थक गई हूँ, मैंने उनका लंच भी पैक नहीं किया। पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। अभी ना मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, फिर मैं थक जाती हूँ, तो फिर बीच में मैं आराम करती हूँ 1 घंटे 2 घंटे, फिर उठती हूँ, फिर बाकी काम करती हूँ। तो ऐसे करके धीरे धीरे एकदम अब मेरी फ्रेंड्स कैपेसिटी ही उतनी नहीं रही है, मुझे ऐसा लगता है। पहले मैं बहुत एनर्जेटिक रहती थी, अभी मैं बहुत कम रहती हूँ। तो खैर छोड़िए, अभी तो फिलहाल मैं गन्ने का जूस पीऊँगी, फिर नाश्ता करूँगी, फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर के बाद। बाय बाय।
श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हर विभव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज हारुणं इतिवत् रामचंद्र कृपाल भजमन हर भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज कंज हारुणं कंदर्प अगणित अमित चमनील नीरत सुंदरं पट्टपीत मानव तिरुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश विकंदन। अभी मेरा पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा था फ्रेंड्स, और ये मैं लगभग 45 मिनट तक करती हूँ, मतलब साथ में मेडिटेशन भी और ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिखती हूँ। फ्रेंड्स, तो अभी मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। पहला रीज़न ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड आने वाले स्कूल से, तो स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा वो लाइट खाते हैं, क्योंकि 5 बजे मतलब 4:30 बजे, पौने 5 बजे ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि हम कुछ हेल्दी और सॉरी कुछ हैवी मील खाएं, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, हम दोनों खा रहे हैं। अभी देखिए, मैं अपने हस्बैंड के लिए हलवा बना रही थी और खिड़की से ऐसे बाहर देख रही थी कि कब आएंगे ये, तो इनको देखा कि ये एक ठेले पर खड़े हैं यहाँ से डोसा लाने के लिए, और मैं इनको कह रही थी कुछ दिनों से कि मुझे ना फ्रेंड्स इडली और डोसा दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसलिए पसंद है क्योंकि उसके साथ ना सांभर मिलता है, और वो सांभर मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं घर पर भी बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें घर पर बनाने का मन नहीं करता, लगता है चलो ठीक है बाहर से ही खा लेते हैं। यस फ्रेंड्स, तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं डोसा लेकर, और मैं इनके लिए बना रही थी यहाँ देखिए ये हलवा, और ये लेकर आए हैं मेरे लिए डोसा। तो ऐसे हम दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। हम ये सोच रहे थे कि आप आएंगे तो आपको भूख लग रहा होगा, तो हम इसलिए हलवा बनाएं। हम डोसा भी ले आए। आप क्या सोच रहे थे? हमको भूख लगता है तो हम डोसा ले आए। अच्छा, आप ये नहीं सोचे कि हम ब्यूटी के लिए लेकर जा रहे हैं? हाँ भाई, तो नहीं खाया ना इसका डोसा। हाँ, नहीं अच्छा बनाता है। हाँ, डोसा अच्छा लगता है। 2 लिए हैं? नहीं, फिर भी काट करके देता है। हाँ, क्योंकि हम एक पूरा नहीं खा पाते हैं। हाँ, काट के देता है। ओके, लेट्स ईट टुगेदर। कितना टेस्टी दिख रहा है, चलिए खाते हैं। सांभर कम दिया है। ठीक है। तो अभी हम दोनों मिलकर एक साथ खा रहे थे फ्रेंड्स, और मैं आपको बता रही हूँ साथ में खाने का जो सुख है ना, वो शायद और किसी भी चीज़ में नहीं है। आप में से बहुत लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ये खाइए वो खाइए, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीज़ों को फॉलो करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।